दोस्तों आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशंस और दोस्तों इस टॉपिक के भी जो है हम 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज की इस क्लास में दोस्तों इस टॉपिक के हम टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दोस्तों इस टॉपिक को हम ट्राई करेंगे 3 से 4 क्लास में कंप्लीट कर देंगे, ठीक ना। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं जो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। क्लासिफिकेशन ये जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक है और इसके सिंपल क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों क्लासिफिकेशंस का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन दोस्तों रीजनिंग के अंतर्गत क्लासिफिकेशंस के कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये हम समझते हैं। तो इसमें दोस्तों रीजनिंग के अंतर्गत जो है ना क्वेश्चंस में 4 या इससे अधिक दोस्तों संख्याओं का समूह, लेटर्स का समूह या फिर दोस्तों शब्दों का समूह दे दिया जाता है और उनमें से दोस्तों एक जो है ना उन तीनों से अलग होता है और वही हमें जो है छांटना होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो यहाँ पर दोस्तों 4 जानवरों के नाम दिया गया है। तो आखिर इसमें से कौन सा ऐसा एक शब्द है, कौन सा ऐसा एक जानवर है जो इन तीनों से अलग है, कुछ में भी हो सकता है अलग, ठीक ना, वही हमें यहाँ पर देखना है। तो वैसे ही दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस में भी हमें जो है चेक करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं इस वर्ड्स में सभी जो लेटर्स है ना ये सभी दोस्तों वॉवेल्स है। इसी तरीके से इसमें एक लेटर्स ओ जो है ये वॉवेल्स है। इसी तरीके से दोस्तों इसमें 3 लेटर्स ऐसे हैं जो वॉवेल्स हैं, लेकिन दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो एक भी वॉवेल्स नहीं है, सब सारे जो लेटर्स है ये कॉन्सोनेंट्स हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये इन तीनों से डिफरेंट हो गया ना, अलग हो गया ना, तो यही चेक हमें करना था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे बाघ, शेर और भेड़िया ये तीनों दोस्तों मांसाहारी जानवर है, लेकिन दोस्तों गेंडा जो ये जो जानवर है ये शाकाहारी जानवर है। तो इन तीनों से ये डिफरेंट हो गया ना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यही डिफरेंसेस हमें जो है चेक करने होते हैं। अगर दोस्तों आपको बैंकों के बारे में नॉलेज है, इसके नाम से आप जानते हैं, तो दोस्तों बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो दोस्तों ये सभी जो है ना, इसको छोड़कर, सेबी को छोड़कर ये सभी जो है ये बैंकों के नाम हैं। तो दोस्तों आखिर इन 4th ऑप्शंस में से कौन सा सबसे अलग है? तो सेबी जो है ना ये दोस्तों अलग है, बाकी सभी ये सभी जो है ये बैंकों के नाम है। सेबी दोस्तों भारतीय बाजार को नियंत्रित करने वाली एक संस्था है, ठीक है ना। इसके बारे में आप सर्च करेंगे तो और भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों अगर आपका जीके स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। देखिए ये सभी आप लोग देखेंगे तो ये दोस्तों भारत की जो है ना ऊर्जा केंद्र के नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें आखिर और कौन सा जो ऑप्शंस है उसको शामिल किया जा सकता है? तो इसमें दोस्तों बी को शामिल किया जा सकता है, ठीक है ना। ये सभी जो आप देख रहे हैं ये सभी दोस्तों भारत के ऊर्जा केंद्र के नाम से जाने जाते हैं। देखिए ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो जिम कॉर्बेट, रणथंभौर और बाघवगढ़ ये सभी दोस्तों भारत के जो है ना वन्य जीव स्थल है, लेकिन दोस्तों ये डी में तुंगभद्रा जो है ना ये भारत की दोस्तों नदी का नाम है। तो ये सबसे अलग हो गया और यही हमें जो है क्लासिफिकेशंस में चेक करना होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो कौन सा महीना जो है ना इन चारों में अलग है, दिन के हिसाब से हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे मार्च, अगस्त और अप्रैल ये सभी महीने दोस्तों 31 दिन के, सॉरी यहाँ पर दोस्तों दिसंबर, अप्रैल नहीं होगा, अप्रैल में दोस्तों 30 दिन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों मार्च, अगस्त और दिसंबर ये तीनों जो महीने हैं दोस्तों ये 31 दिन के होते हैं, लेकिन अप्रैल जो है ना ये 30 दिन का होता है। तो यही अलग है इन तीनों में डिफरेंसेस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यही हमें यहाँ पर पहचानने के लिए बोला गया है। यहाँ पर दोस्तों जो संख्याएं पेयर्स में दिए गए हैं ये दोस्तों किसी ना किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है और वही पैटर्न को दोस्तों हमें चेक करना है, ठीक है ना। और हमें देखेंगे इसमें 4 ऑप्शन में 3 ऐसी पेयर्स है जो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, लेकिन जो 4th वाला होगा ना वो सबसे डिफरेंट होगा और वही हमें जो है छांटना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन ए वाले का बनाते हैं यहाँ पर 4 और दोस्तों 16 को हम 4 के
4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये वाला पैटर्न हम फॉलो करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन बी में, तो 5 और दोस्तों 5 को आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 30 आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर 6 और हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 42 आ जाएगा। यहाँ पर 7 और 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस में कौन सा ऐसा मतलब पैटर्न है जो सबसे अलग है, तो यहाँ पर ये वाला सबसे अलग है, क्योंकि देखिए 5 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 8 आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 4 के बाद 5 नहीं आ रहा है ना। ये अलग मतलब 1% भी अलग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे ऑप्शन ए, बी और सी ये सभी दोस्तों राशियों के नाम है, लेकिन दोस्तों डी जो है इनसे अलग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों हमें चेक करना है पैटर्न। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कौन सा भिन्न है, सबसे अलग है। तो सबसे पहले दोस्तों ऑप्शन ए में जो संख्या दे रखा है, पेयर दे रखा है, इसका पैटर्न चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जो राइट हैंड साइड में जो संख्या दे रखा है ना 36, यहाँ पर 324, यहाँ पर 81, यहाँ पर 225, तो इन सभी संख्याओं का हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे और जो आएगा दोस्तों उसको 2 से हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्या है और चेक करेंगे कि क्या ये संख्याएं आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन ए में करते हैं सॉल्व। देखिए सबसे पहले दोस्तों हम ऑप्शन ए में 12 और 36 इसको हम चेक करके देखते हैं कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, 36 का वर्गमूल निकालेंगे। तो जब आप दोस्तों 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, और मैंने बोला था कि इसका 2 गुना कर देना आपको। तो देखते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड साइड में ये जो 12 है ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आ रहा है। अब सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए दोस्तों ऑप्शन बी चेक करते हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। तो सेम वैसे ही करना है हमें। 324 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, और जो आएगा दोस्तों उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और चेक करना है कि क्या 40 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो 324 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो 18 आएगा ना, और जब 18 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 36 आ रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं आ रहा है। अब इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, 81 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 9 आएगा, और 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 दूनी 18। देखिए ये वाला आ रहा है और ये भी सही है, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसको भी चेक करते हैं। तो देखिए आप 225 का वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों तो आपका 15 आएगा, और 15 का 2 गुना आप करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो देखिए ये भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन बी जो है ये फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यही इन 4th ऑप्शन में सबसे अलग है। दोस्तों इनमें ऐसा कौन सा वर्ड है, कौन सा शब्द है जो दोस्तों इन चारों में सबसे अलग है, मतलब कि रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों ऑप्शन ए अधिकेंद्र, भूकंप विज्ञान और रिएक्टर पैमाना, ये आपस में तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि दोस्तों ये जो वर्ड्स है ना ये दोस्तों भूकंप से रिलेटेड है। लेकिन दोस्तों सी में जो क्रेटर है ना ये ज्वालामुखी से रिलेटेड है, तो ये सबसे अलग हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों सबसे अलग मतलब कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं तो इसमें 3 ऐसे यहाँ पर संख्या है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर 3 ऐसी संख्या है जो यहाँ पर सम है, लेकिन 51 दोस्तों सम संख्या नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर तो आप दोस्तों डायरेक्ट देख ही सकते हैं कि 51 जो है इन तीनों से अलग है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर दोस्तों मॉनिटर, कीबोर्ड और ग्राफिक कार्ड्स, ये तीनों जो वर्ड्स है, ये तीनों जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कंप्यूटर के पार्ट्स है कि नहीं। लेकिन दोस्तों स्टेबलाइजर जो है ये तीनों से अलग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पर दोस्तों जिस तरीके से लेखक पुस्तक को लिखता है ना, तो इसी तरीके से दोस्तों कुम्हार बर्तन को बनाता है। यहाँ पर हमें समरूप वर्ड्स ढूंढने हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों भागना चलना, तो दोस्तों सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा हो सकता है इसके लिए। तो जिस तरीके से दोस्तों भागना जो है ना चलने का तीव्र रूप है, इसी तरीके से दोस्तों आपको ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों भारी वर्षा बूंदाबांदी का तीव्र रूप है, तो ये इसके समरूप है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस जो है
इतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना ए है इसके समरूप। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का दो तरीके से आंसर किया जा सकता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे अलग संख्या ढूंढना है, तो 91 सबसे अलग है, लेकिन दोस्तों एक और आंसर इसका हो सकता है जो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 36 जो है ना इन सभी से अलग है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि सर 36 कैसे अलग है। तो देखिए दोस्तों 36 ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर है। इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों आपका जो है ना एक नेचुरल नंबर आएगा, मतलब कि पॉइंट में नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों ये सभी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है ना, इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा और डी भी हो सकता है, ठीक ना। यहाँ पर कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चंस आए तो आपको समझ लेना है। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर 91 अलग कैसे है। तो 91 दोस्तों देखिए ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं जो दो से पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है, लेकिन 91 नहीं हो सकता, पॉइंट में आंसर आएगा इसका, तो इसलिए अलग है। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों कौन सी संख्या जो सबसे अलग है, तो दोस्तों आप लोग देखेंगे 13, 17 और 23 ये तीनों संख्याएं दोस्तों अभाज्य संख्याएं हैं, जो दोस्तों एक और खुद से ही कट सकता है पूरी तरह से। लेकिन दोस्तों 27 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी, 3 से भी, 9 से भी और खुद से भी 27 से भी ये जो है डिविजिबल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों से अलग है और यही हमें जो है यहाँ पर देखना था। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आप लोग देखेंगे दौड़ना, जॉग और दोस्तों चलना ये सभी शारीरिक क्रियाएं हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सोना ये हमारे मस्तिष्क से संबंधित है, मानसिक क्रियाएं हैं, तो ये सबसे अलग हो गया। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले जो है ना हमें लेटर्स का जो है, ये लेटर्स अल्फ़ाबेट में कौन से स्थान पे होते हैं इसका ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम समझते हैं। दोस्तों इसको आप लोग प्लीज़ लिख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आप लोग याद भी कर सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स में कौन सा लेटर किस स्थान पर आता है। इससे दोस्तों आगे के जब हम क्वेश्चंस करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के, तो बहुत ही ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो इसको याद करने का आसान ट्रिक आप लोग समझिए। जैसे दोस्तों आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं ABCD, तो इसके स्थान आप लोग याद कर सकते हैं ईजिली 1 2 3 4। इसी तरीके से EFGH, मतलब कि 4 लेटर्स आप लोग समूह बनाकर जो है इनको याद कीजिए। जैसे ABCD, उसके बाद EFGH, IJKL, मतलब कि इस तरीके से 12 हो गया। उसके बाद दोस्तों MNOP 16, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए अब हम उस क्वेश्चन को करते हैं। अब दोस्तों बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, ये जो लेटर्स है ना ऑप्शन ए में, इसके स्थान को आप लोग लिखिए, ठीक है ना। तो मैंने आपको याद करने का ट्रिक बताया था ABCD EFGH IJKL। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे एल जो है ना हमारा, L K और M ये कौन कौन से स्थान पे आते हैं, ये सबसे पहले लिखिए। तो L दोस्तों हमारा 12वें स्थान पर आता है, ठीक है ना, और ये 11वें स्थान पर आता है, और M दोस्तों 13वें स्थान पर आता है, ठीक है ना, ये हमने देखा है अभी। अब दोस्तों ये जो ऑर्डर है ना, ये यहाँ पर एक हमारा पैटर्न बन रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या ये भी सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखेंगे और उसी हिसाब से जो है इसका आंसर निकालेंगे। तो ई देखिए किस स्थान पर आता है, डी किस स्थान पर आता है और सी किस स्थान पर आता है, ये लिखिए। उसके बाद इनके स्थान लिखेंगे। तो इनके स्थान को दोस्तों हम एक बार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ए का लिखते हैं। एल हमारा 12वें स्थान पर आता है, उसके बाद दोस्तों के हमारा 11वें स्थान पर आता है और एम हमारा 13वें स्थान पर आता है। इसी तरीके से दोस्तों ये ई हमारा 5वें स्थान पर आता है, डी हमारा 4थे स्थान पर आता है और सी हमारा 3रे स्थान पर आता है। इसी तरीके से दोस्तों आई हमारा जो है 9वें स्थान पर आता है, उसके बाद एच हमारा 8वें स्थान पर आता है और जी हमारा 7वें स्थान पर आता है, और ये एस हमारा दोस्तों 19वें स्थान पर आता है, आर हमारा 18वें और क्यू दोस्तों हमारा 17वें स्थान पर आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी एक रिलेशन है, ये हम समझते हैं इन पैटर्न के बीच, ठीक है ना। उसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जैसा कि दोस्तों ऑप्शन बी में जो लेटर्स दिए गए हैं और इसके जो स्थान हैं ये बढ़ते क्रम में है, 5 4 सॉरी घटते क्रम में है यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब घट रहे हैं। जैसे 5 के बाद 4, उसके बाद
3, इसी तरीके से 9, 8, 7 है ना, घट रहे ना। इसी तरीके से दोस्तों 19, 18, 17। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये तीनों सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन दोस्तों ये सेम पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, ये घट नहीं रहा है। यहाँ पर 12 है, उसके बाद घट रहा है, उसके बाद बढ़ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ये सबसे अलग है इनसे। अब आप लोग सोचिए कि कितना डीपली क्वेश्चंस को बनाया गया था। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको चेक करना है कि कौन सा जो सब्जी है वो दोस्तों फल से रिलेटेड है, तने से रिलेटेड है या पत्तियों से रिलेटेड है, और उनके बीच डिफरेंसेस बताने हैं। देन उसके बाद दोस्तों आपको आंसर पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी और डी, इन दोनों में से ही कोई एक हो सकता है। चेक करना है कौन सा जो है जड़ से संबंधित है, ये भी आपको देखना है। देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो आप पृथ्वी, मंगल और बुध, ये दोस्तों ग्रहों के नाम है, लेकिन दोस्तों चंद्रमा जो है ये एक उपग्रह है, तो ये अलग हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और दोस्तों सेम वैसे ही करना है इस क्वेश्चन को जैसे मैंने आपको बताया है। कौन सा लेटर अल्फ़ाबेट में जो है किस स्थान पर आता है वो हमें लिखना है, और उनके बीच रिलेशंस को हमें देखना है। आखिर जो संख्याएं जो आएगी किस स्थान पर है, उनमें क्या रिलेशंस है वो देखना है, चेक करना है, और जो सबसे अलग होगा वो इसका राइट आंसर होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, वहाँ पर जो है मैंने क्वेश्चंस को वहाँ पर प्लेलिस्ट में वहाँ पर अटैच किया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए।